हेलो, ये एपिसोड और ये वीडियो सीरीज जो है ये खास कर बनाई गई है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। किस तरह से वो अपने टाइम को मैनेज करते हुए अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके, तो उन्हीं के चैलेंजेस, उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हुए उन्हीं के सॉल्यूशंस। अगर आप किसी डिजिटल मार्केटिंग पर्सन को जानते हैं तो ये वीडियो उन्हें शेयर कर दीजिए, और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पर्सन है तो लिख लीजिए आने वाले 5 एपिसोड्स में हम आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाले हैं जिससे टाइम मैनेजमेंट और आपके काम करने का तरीका बदलने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। ये वीडियो खास करके डिजिटल मार्केटिंग के लिए इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो जो हमारे क्लाइंट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग में, वो ये सवाल बार बार पूछते हैं कि बहुत सारे काम पूरे करने हैं, बहुत सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे काम कैसे पूरे करने हैं, ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है। टाइम मैनेजमेंट ये है कि किस तरह से आप आपके सोचे हुए कामों को सोचे हुए टाइम पे पूरा कर दें और फ्री हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए, आपकी इफिशिएंसी बढ़ जाए और आपके गोल अचीव हो जाए। तो कुल 5 एपिसोड हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उन 5 एपिसोड में क्या कंटेंट होगा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला एपिसोड द सिंक, जिसमें अभी मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। इसमें हम आपके टाइम और आपके प्रायोरिटी को अलाइन करने वाले हैं। दूसरा एपिसोड जिसका नाम होगा रिदम, जिसमें हम आपकी प्रोडक्टिव फ्लो पर काम करेंगे कि किस तरह से आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका फ्लो आप डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा एपिसोड होगा पेस, जिसमें आपके काम करने की स्पीड और इफिशिएंसी पर हम काम करेंगे कि किस तरह से आपकी इफिशिएंसी आप ऑप्टिमाइज बेटर करते जाए, क्योंकि एपिसोड नंबर 4 का टाइटल है ऑप्टिमाइज। आपके रिसोर्सेज, जो भी आपके रिसोर्स अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए कैसे आप आपके टाइम को और बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे आखिरी, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट 5वां एपिसोड हार्मनी, जिसमें आपके प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये 5 एपिसोड आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज करेगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, डिस्कस करते हैं अंडरस्टैंडिंग द प्रायोरिटी अलाइनमेंट। किस तरह से हम हमारे प्रायोरिटीज को अलाइन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि जितने भी काम सामने से आ रहे हैं, क्या उन सब में आपको इंटरेस्ट है, क्या उन सभी कामों को लेकर के आप उतने ही उत्साहित हैं जितने सबसे पहला काम आपने लिया था उतने, या फिर अब वो काम, कुछ बोरिंग से काम आपके पास आ रहे हैं जिसको अब आप मना नहीं कर सकते लेकिन पूरे करते जा रहे हैं। इसका ये मतलब हो रहा है कि आप जानबूझ करके कुछ कामों को यहाँ पर टालना शुरू कर देंगे। तो आप सबसे पहले डिफाइन करना शुरू कर दीजिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको ट्रूली मैटर करती है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके गोल की तरफ आपको आगे ले जाती है। तो आपके प्रायोरिटीज़ को डिफाइन करना शुरू कर दीजिए। अर्जेंट काम आपके बीच में आते रहते हैं कि ये काम हमें अर्जेंट करके चाहिए, इस काम को पहले पूरा कर दीजिए। उस अर्जेंसी में आप हमेशा अपने सोचे हुए काम को, अपने क्रिएटिविटी को, अपने थिंकिंग प्रोसेस को आप सही से डिफाइन नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहला काम आपको करना है, कौन कौन से काम आ रहे हैं और उनमें से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दीजिए कि ये सारे काम हमें नहीं करने हैं तो नहीं करने हैं। हो सकता है ना कि कुछ काम छूटने से वो जो कुछ काम आपके पास रहेंगे वो बेहतरीन हो जाए, और जब वो बेहतरीन काम हो जाएंगे, वो जो लोग जिस काम को आप पसंद करते हैं उसे लोग पसंद करेंगे और वो वैसे ही लोगों को और कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो शुरुआत में कोई काम छोड़ने से अगर वो सारे काम मिलने शुरू हो जाते हैं जिसमें आप इंजॉय करते हैं, आपसे बेस्ट आउटकम बाहर निकलता है, तो क्यों ना उन कामों का नंबर, उन कामों का इनकमिंग फ्लो बढ़ाया जाए। इसलिए डिसाइड कीजिए, प्रायोरिटाइज कीजिए कि ये काम मेरे हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे क्लाइंट्स जिन्हें आप मना नहीं कर सकते, उन कामों को आप आपके पर्टिकुलर स्टाफ के जरिए पूरा करवा लीजिए। लेकिन हर काम में आपकी नीड आ रही है, आपका इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, उस पर काम करना शुरू कीजिए। कोई भी सवाल इस चीज़ को लेकर के आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं टाइम ब्लॉकिंग के बारे में कि किस तरह से आप टाइम ब्लॉकिंग करते हुए आपके इन प्रायोरिटीज़ को आपके शेड्यूल के साथ अलाइन कर सकते हैं। कुछ काम ऐसे होंगे जो सिमिलर काम है,
जैसे फॉलोअप ऑफ क्लाइंट। अब आपने किसी एक क्लाइंट का फॉलोअप आज लिया, किसी एक क्लाइंट का फॉलोअप कल लिया, परसों लिया, आप रोजाना उस लिस्ट को चेक कर रहे हैं कि ये वाला क्लाइंट है, इन सभी क्लाइंट्स के फॉलोअप लेने हैं। किसी एक का क्लाइंट एक दिन लिया, किसी एक का दूसरे दिन लिया। क्यों ना आप इन सभी फॉलोअप वाले टास्क को बैच कर दें और उसके लिए एक दिन डिसाइड कर दें कि ये पर्टिकुलर दिन में हम सिर्फ फॉलोअप लेंगे। उस हफ्ते में जिन जिन के फॉलोअप का कंटेंट आ गया है उनका काम अगले हफ्ते में होना शुरू हो जाएगा। आप हर क्लाइंट का फॉलोअप हर हफ्ते ले रहे हैं। सोचिए ना, वो लाइफ कितनी आसान हो जाएगी, कितनी सिंपल हो जाएगी जब इस तरह के सारे काम आप बैच करना शुरू कर देंगे। अगर वो सारे काम एक साथ एक ही जगह पर आ गए तो सोचिए आसानी से हर हफ्ते हर एक काम पूरा होगा। अभी क्या हो रहा है, रोजाना हम रोज वही काम रिपीट कर रहे हैं जिसमें कुछ क्लाइंट्स को टच करना छूट जाता है, जो हो सकता है इवेंचुअली आपके लिए एक बड़ा कस्टमर या तो वो खुद बने या आपको जोड़ के दे। इसलिए मेरा ये सजेशन आपको है कि अपने उन कामों को बैच करना शुरू कर दीजिए जो रोजाना रिपीट हो रहे हैं। जैसे पेमेंट्स के टास्क हैं, अब आपके क्लाइंट्स हैं, आपके वेंडर्स हैं, उनके पेमेंट रिमाइंडर्स हैं या उनको आप रिमाइंडर देते हैं कि पेमेंट भेजिए, उन सभी के लिए आप एक ही दिन सेट कर लीजिए। जितने भी पेमेंट्स आपको करने हैं उन सभी के लिए पूरे हफ्ते का एक दिन फिक्स कर लीजिए। इस तरह से आप अगर आपके शेड्यूल को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें हम बैच कर सकते हैं, उन्हें बैच कर दीजिए, उन्हें एक ही दिन में पूरा करके अपना टाइम सेव करना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से आप आपके सबसे पहले डिफाइन कीजिए प्रायोरिटीज़ को। अगले एपिसोड पर पहुंचने से पहले जस्ट 15 to 20 मिनट्स, उससे ऊपर आपको नहीं लगेगा। आप सिर्फ एक बार शांत जगह पर बैठ करके सोचना शुरू कर दीजिए कि कौन कौन से काम इनकमिंग आते हैं और उन कामों के आगे आउट ऑफ 10 आप नंबरिंग देना शुरू कर दीजिए। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में आपकी उस शीट को भेज सकते हैं, आप अपलोड कर सकते हैं और जैसे ही आप वो नंबरिंग देना शुरू कर देंगे, आउट ऑफ 10 उनको मार्क देना शुरू कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से ऐसे टास्क हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। उन कामों को धीरे धीरे स्लोली आप आपके शेड्यूल से दूर कर सकते हैं और फिर उन सभी कामों को जो आपको करने हैं उनको आप दूर नहीं कर सकते, उन्हें बैच करना शुरू कर दीजिए। अगर आप खुद आपके डिजिटल मार्केटिंग में डिज़ाइंस करना पसंद करते हैं, लेकिन रोज़ाना अगर आप डिज़ाइंस लेकर के बैठ जाएंगे तो बहुत सारे एज अ ओनर, एज अ मार्केटर आपके काम छूट जाएंगे। तो आपको थॉट प्रोसेस देनी होती है, आपको देखना होता है कि किस तरह से आप काम करेंगे। तो जो आपकी प्रोडक्टिविटी फ्लो है, जो आपका रिदम आपको सेट करना है, उस रिदम के लिए मैं अगले एपिसोड में बात करूंगा। लेकिन इस एपिसोड का टास्क आप डेफिनेटली पूरा कीजिएगा, हमारे साथ शेयर कीजिए और देखिए कि किस तरह से हम साथ में मिल करके इन 5 एपिसोड्स में आपको एक नई राह, नई दुनिया, नया शेड्यूल देने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन टास्क पूरा करेंगे, उसका अपडेट हमें देंगे, तभी शायद हर एपिसोड का बेनिफिट आपको होगा। तो फिर से एक बार क्विकली मैं टास्क रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला टास्क है लिस्टिंग कीजिए कौन कौन से काम आ रहे हैं और उन कामों को रेटिंग दीजिए, सो दैट आप उनमें से कुछ काम अवॉइड कर सकते हैं जो आपको अब पसंद नहीं है। और दूसरा टास्क, आपके उन कामों को देखना शुरू कीजिए जो आप रोजाना कर रहे हैं, उनको बैच कर लीजिए, एक साथ पूरा कीजिए। हफ्ते में एक बार अगर वो काम पूरा हो जाता है तो धीरे धीरे सभी लोगों को उसकी हैबिट हो जाएगी कि अच्छा इस दिन ये काम होता है, तो अकॉर्डिंगली आपके फ्लो शुरू हो जाएंगे। ये 2 टास्क पूरा कीजिए। वापस मिलेंगे अगले एपिसोड में और तब हम बात करेंगे रिदम के बारे में, प्रोडक्टिविटी फ्लो के बारे में। तब तक के लिए आपके लिए होमवर्क दे दिया है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है।